नमस्कार, उत्तराखंड न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं उत्तराखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल न भूलें। जंगलों में भड़कती आग की घटनाओं के बीच सीएम ने की अहम बैठक, दिल्ली से वीसी पर जुड़ी। वनाग्नि की बढ़ती घटनाओं के बीच सीएम धामी ने अहम बैठक ली। मुख्यमंत्री दिल्ली से ही वीसी पर जुड़े। उन्होंने वन विभाग की कार्य योजना की समीक्षा की। देहरादून सचिवालय में शासन के आला अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे। मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। यात्रा के साथ नौकायन का भी लुत्फ उठा पाएंगे श्रद्धालु। गंगोत्री धाम के पड़ाव पर है ये झील। जिला साहसिक खेल प्रबंधन समिति की ओर से झील में नौकायन शुरू किया गया। 2 माह पूर्व साहसिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय युवक युवतियों को नौकायन का प्रशिक्षण दिया गया था। अति संवेदनशील है केदारनाथ पैदल मार्ग, कदम कदम पर भूस्खलन और हिमस्खलन का खतरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत बाबा केदार की नगरी केदारनाथ धाम को सुरक्षित करने के साथ ही सजाया और संवारा जा रहा है। लेकिन धाम तक जाने के लिए पहुंच मार्ग अब भी सुरक्षित नहीं। यहाँ रास्ते पर पहाड़ियों से कब पत्थर गिर जाए ये कहना मुश्किल है। कई दिनों से धधक रहे देवभूमि के जंगल, हर ओर धुआं धुआं। अब तक जंगल में आग लगाने पर वन संरक्षण अधिनियम और वन अपराध के तहत 350 मुकदमे दर्ज किए गए। 24 घंटे के भीतर प्रदेश में आग की 64 नई घटनाएं हुई, जिनमें कुल 75 हेक्टेयर वन क्षेत्र को भारी नुकसान पहुंचा है। फायर सीजन में अब तक कुल 868 घटनाओं में 1086 हेक्टेयर वन क्षेत्र जल चुका है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ली अधिकारियों की बैठक, कहा जीएम भी मदद करे, मौके पर जाएं जीएफओ। मुख्यमंत्री धामी राज्य में वनों की आग की घटनाओं पर लगातार नजर रखे हुए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शनिवार को राज्य में जंगलों में आग की घटनाओं की रोकथाम के लिए किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा की। इससे पहले वन मंत्री सुबोध उनियाल भी दैनिक समीक्षा में वन के अधिकारियों को वनों में अग्नि नियंत्रण के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए। जंगल में मिले गौवंश के कटे हुए 4 शेर सड़क से नीचे खाई की ओर फेंके गए थे। अल्मोड़ा के मोह नदी के जंगल में गौ हत्या का मामला सामने आया। यहां रिची सड़क के नीचे खाई में गौवंश के कटे हुए 4 शेर और अन्य शत विक्षत अंग बरामद हुए। एसएसपी देवेंद्र पीचा ने मामले की जांच के लिए एसओजी गठित की। यात्रा मार्ग पर अवैध रूप से खड़े वाहनों के खिलाफ अभियान, होगी सख्त कार्रवाई। चारधाम यात्रा मार्ग पर अवैध रूप से खड़े होने वाले वाहनों के खिलाफ अभियान चलेगा। साथ ही उन होटल और रेस्टोरेंट मालिकों पर कार्रवाई होगी जो अपने कर्मचारियों व ग्राहकों को पार्किंग की सुविधा नहीं दे रहे। इससे सड़क किनारे अवैध पार्किंग को बढ़ावा मिल रहा है। यमुनोत्री हाईवे पर 8 मई तक दिन में 3 बार बंद होगी आवाजाही। जिलाधिकारी ने यमुनोत्री हाईवे पर शीघ्र भूस्खलन का मलबा हटाने का काम पूरा करने के निर्देश दिए। यमुनोत्री धाम को जोड़ने वाले धरासू यमुनोत्री हाईवे के शुरुआती हिस्से में सक्रिय भूस्खलन जोन का मलबा गिरने से ऋषिकेश धरासू हाईवे भी बंद होता है। पंजीकरण की संख्या सीमित करने का विरोध, 12 को बद्रीनाथ बंद करने की चेतावनी। चारधाम होटल एसोसिएशन और बद्रीनाथ होटल एसोसिएशन का कहना है कि 12 मई को धाम के कपाट खुलने के दिन बद्रीनाथ बंद का आह्वान किया जाएगा। जंगलों की आग से खराब हुई नैनीताल की हवा, गिरकर औसत श्रेणी में पहुंचा AQI। नैनीताल के जंगलों में आग लगी है, हर तरफ धुंध छाई है। इससे हवा की गुणवत्ता भी प्रभावित हुई। नैनीताल में वायु गुणवत्ता सूचकांक संतोषजनक से गिरकर औसत श्रेणी में पहुंच गया है। भीमताल झील पर मंडरा रहा संकट, लगातार गिर रहा जलस्तर, सूखने की कगार पर पहुंचा, कारोबार प्रभावित। भीमताल झील के लगातार गिरते जलस्तर ने पर्यटन कारोबारियों को चिंता में डाल दिया है। झील की सुंदरता निहारने के लिए आने वाले सैलानी भी मायूस हो रहे हैं। जलस्तर कम होने से पर्यटन सीजन के प्रभावित होने की आशंका है। मलिक के बगीचे में हुई जमीन की नापजोख, नगर निगम ने कराई नपा, 13,000 वर्ग फुट पर काबिज हैं लोग। प्रशासन और नगर निगम की टीम ने मलिक के बगीचे में भूमि की नाप जोख करवाई। करीब 13,000 वर्ग फुट पर लोग काबिज हैं। इस जमीन पर कब्जेदारों की संख्या समेत अन्य ब्यौरा जुटाया जा रहा है। व्हाट्सएप का गलत उपयोग किया तो होगी कार्रवाई। मेटा ने 79 लाख से अधिक अकाउंट पर लगाया प्रतिबंध। मेटा के स्वामित्व वाले व्हाट्सएप ने कहा कि उसने मार्च में भारत में 79 लाख से अधिक खातों पर प्रतिबंध लगा दिया। ये कार्रवाई 1 से 31 मार्च के बीच की गई। वहीं इस बीच मैसेजिंग प्लेटफॉर्म को मार्च में देश भर से 12,782 शिकायत रिपोर्ट प्राप्त हुई और इनमें से 11 पर कार्रवाई की गई।
सरकार ने चुनाव के बीच प्याज पर लिया बड़ा फैसला, निर्यात पर लगी रोक हटाई। सरकार ने प्याज के एक्सपोर्ट से बैन हटा दिया। सरकार ने प्याज के निर्यात पर 40% शुल्क लगाने का फैसला किया। इसके साथ ही मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस 45,800 रुपए प्रति मीट्रिक टन निर्धारित कर दिया। पिछले साल दिसंबर में प्याज के दामों में उछाल आने के बाद सरकार ने इसके एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया था। पीएम मोदी बोले, ओबीसी कोटे पर डाका डालने में लगी है कांग्रेस। बिहार के दरभंगा में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस ओबीसी कोटे पर डाका डालने में लगी है। आरजेडी इसमें कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। 2007 में बिहार के शहजादे के पिता ने मुसलमानों को कोटा देने की बात कही थी। ये SC, ST और ओबीसी का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को देना चाहते हैं। धर्म के आधार पर आरक्षण कटेगा तो यादव कुर्मी समाज का हक क्या बचेगा। तो ये थी उत्तराखंड की 15 बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दें। धन्यवाद।